Hello students, I am Suman and we are doing some important practical questions of accountancy of class 12 and this video is related to part 4 of chapter 1 and name of this chapter is Accounting for Partnership Firms Fundamentals. We have already done some important practical questions of this chapter in the previous videos. Link is given in description below. Let's start reading the question number 10. P and Q are partner sharing profits and losses in the ratio of 60:40 यानी 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है. ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल्स वर ₹5 लाख पी की कैपिटल थी, ₹3 लाख क्यू की कैपिटल दी हुई है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 दे अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7,60,000 उनका प्रॉफिट दिया हुआ है. द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप आर, उन्होंने जो टर्म्स डिसाइड किया पार्टनरशिप की वो क्या है. इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है. बी पॉइंट, पी विल गेट कमीशन एट द रेट 3% ऑन टर्नओवर. जो टर्नओवर दिया हुआ होगा हम क्वेश्चन में चेक करेंगे, उसके ऊपर 3% कैलकुलेट करने के बाद पी का कमीशन आएगा. सी पॉइंट इज सेइंग क्यू विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ. क्यू को 5,000 पर मंथ सैलरी मिल रही है, मीन्स इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. एंड डी पॉइंट इज सेइंग Q will get a commission of 5% on profits. Q को कैसे मिलेगा कमीशन, वो डिफरेंट मेथड है. उसका कमीशन कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट का 5% निकालेंगे और प्रॉफिट भी कौन सा प्रॉफिट होगा, आफ्टर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी एंड कमीशन. ये सारी चीज़ें डिडक्ट कर लेनी है और साथ में उसका खुद का कमीशन भी इंक्लूड होना चाहिए, यानी कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला मेथड अप्लाई करेंगे. E point is saying P is entitled to a rent of ₹20,000 पर मंथ. P को क्या मिलेगा, 20,000 पर मंथ रेंट मिलेगा क्योंकि उसने अपनी पर्सनल प्रेमिसेस फर्म को दी हुई हैं. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से लेस होगा. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है. पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर, पार्टनर्स की ड्राइंग दी हुई है. पी की है 40,000 और क्यू की है 30,000. टर्नओवर दिया हुआ है हमें ईयर का 20 लाख रुपीज, जिसके ऊपर पी का कमीशन कैलकुलेट करना है. 3% दिया हुआ है. आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्टर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स. लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 जो हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट्स में. इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है बाय पी एंड एल अकाउंट. जो पी एंड एल का बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड में राइट कर लेते हैं. पी एंड एल का बैलेंस हमें दिया हुआ है 7,60,000 दिया हुआ है. उसमें से हमें लेस करना है रेंट, क्योंकि ये पी एंड एल अकाउंट में लेस हो जाना चाहिए था, इसीलिए हम पी एंड एल में से ही लेस करके दिखा रहे हैं. 2,40,000 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 20,000 हमें क्वेश्चन में गिवन है और 12 मंथ्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 बनेगा. सो लेस करने के लिए जब हम नेगेटिव चीज को ही लिखते हैं तो इसको ब्रैकेट्स में राइट करते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में. तो हम यहाँ राइट कर लेंगे 5,20,000. अब हम डेबिट साइड में लिख लेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिख लेंगे, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग. तो P का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बनेगा 40,000 बनेगा और Q का बनेगा 24,000. उसके अकॉर्डिंग 64,000 हो जाता है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद बारी आती है क्यू सैलरी. जो ये भी पार्टनर है, क्यू की सैलरी जो बोली गई है वो भी 12 मंथ्स की कैलकुलेट करनी है और हमें क्यू की सैलरी बोली गई थी 5,000 पर मंथ बोली गई है, इसीलिए हम क्या करेंगे 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 60,000 बन जाएगी जो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे. वर्किंग नोट में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पे भी छोटा सा नोट करके दिखा सकते हो. उसके बाद आता है 2 P's कमीशन. पी का कमीशन जो बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर स्पेशल एक अलग पॉइंट बताया हुआ है कि जो टर्नओवर दिया हुआ है 20 लाख रुपीज का, उसका 3% कैलकुलेट करना है. तो हम उसका कैलकुलेट कर लेंगे 20 लाख का 3% जो कि बनेगा 60,000. अब एक नया पॉइंट और है इस क्वेश्चन में, उसमें स्पेशली एक अलग से कंडीशन लगाई हुई है. पी का कमीशन तो सीधा डायरेक्ट फ्लैट रेट 3% हमने लगा दिया है टर्नओवर के ऊपर, लेकिन जो क्यू का कमीशन है वो जो क्यू का कमीशन होगा वो क्यू का कमीशन हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते. हमें बोला गया है कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के जो प्रॉफिट है उसमें से सारा कुछ लेस कर लो, रेंट लेस कर लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर लो, क्यू की सैलरी लेस कर लो और पी का कमीशन भी लेस कर लो. उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसके भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन उसको कैलकुलेट करना है. यही हमारा मेन और डिफरेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में. इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट, क्योंकि अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्लोज नहीं किया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अलग से मैथमेटिकल टर्म्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी एंड कमीशन ऑफ पी, यानी पी के कमीशन के बाद क्या बनेगा प्रॉफिट। 5,20,000 हमें जो अमाउंट दिया हुआ है, रेंट माइनस कर लिया हमने तो 5,20,000 आ गया है। 5,20,000 में से ये जो तीन अमाउंट हमारे पास आए थे 64,000, 60,000 और एक और अमाउंट है 60,000, ये अमाउंट कौन कौन से हैं फिर से देख लो। 64,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि सैलरी 60 और पी का कमीशन भी 60, ये सारा का सारा हमें लेस करना था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इसको लेस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ जाता है 3,36,000, ये हमारे पास अमाउंट आ जाता है। अब देखो उसने बोला है क्यों का कमीशन जो है वो इस प्रॉफिट में से इस प्रॉफिट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। साथ ही साथ ये भी बोला है कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, जब भी आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है और बिफोर चार्जिंग होता है उसका फ्लैट रेट अलग होता है। बिफोर चार्जिंग हमने पी का कैलकुलेट किया है, डायरेक्ट फ्लैट रेट पे बाय 100 कर लिया, लेकिन क्यों के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते। क्योंस कमीशन आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे पी को भी कमीशन दिया गया है, पी का कमीशन भी लेस कर दो और क्यू का जो कमीशन बनता है उसका भी आफ्टर चार्जिंग वर्ड जब लग जाता है तो क्या करते हैं उसके लिए, ये जो हमारे पास अमाउंट है 3,36,000, इसका हम 5/100 नहीं करेंगे, 5/1/105 करेंगे। उससे क्या होगा, जो भी ये 5% निकल के आएगा, जब हम इस 3,36,000 में से 16,000 को माइनस करेंगे, उसका जो 5% निकालेंगे तो वो भी उसका इक्वल हो गया। यानी 3,36,000 में से अगर हम 16,000 निकाल देते हैं, सपोज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ, 3,36,000 में से 16,000 निकाल देते हैं तो यहाँ पे 3,20,000 बन जाता है। यानी कि जो एट लास्ट प्रॉफिट आएगा कमीशन निकालने के बाद, आफ्टर चार्जिंग के बाद, तो वो उसका 5% 16,000 होगा। बिना इसको निकाले हमने इसका 5% निकाल लिया, 5/105 करके। ये मेथड होता है आफ्टर चार्जिंग निकालने का। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्यू के कमीशन का अमाउंट। क्यू का जो कमीशन है वो हमने अब कैलकुलेट कर लिया है, 16,000 हमारे पास आया क्यू का कमीशन। अब क्यू का कमीशन कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है दोनों अकाउंट में। हमारे पास अब हमने सारे अमाउंट लिख दिए हैं, डेबिट और क्रेडिट में जितने भी अमाउंट आने थे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब हम प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू कैपिटल अकाउंट्स, पी का है और क्यू का है। जो भी अमाउंट बचा होगा, तो यहाँ पे 3,20,000 है, पीछे भी एक छोटा सा रफ नोट बना के आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पे जो हमने 3,36,000 ये सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद आया, उसके बाद 16,000 माइनस करने के बाद 3,20,000 आया है। ये प्रॉपर रफ नोट है, ये मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि 5/105 क्यों करते हैं। उसके बाद 3,20,000 को जो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है उसमें डिवाइड कर लेंगे। 1,92,000 और 1,28,000 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर लिया और अब हमने अकाउंट को भी क्लोज कर लेना है। ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। इसके हमने डेबिट और क्रेडिट में जो भी कैलकुलेशन करनी थी वर्किंग नोट्स में कर ली है और इसके डेबिट क्रेडिट के एक्सपेंसेस और इनकम से हम राइट कर चुके हैं। अब हम बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस हमने ट्रांसफर करने हैं सारे अमाउंट और कैलकुलेशन हम पहले ही कर चुके हैं। बाय बैलेंस बीडी में हमारे पास इन दोनों के अमाउंट दिए हुए हैं, 5 लाख और 3 लाख, ये दो अमाउंट दिए हुए हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने पीछे भी लिखा है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लिख लेंगे 40,000 और 24,000। ये दो अमाउंट है हमारे पास। बाय सैलरी अकाउंट हमारे पास सिर्फ क्यू का है जो कि 12 मंथ्स का है, 60,000। बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन दोनों का ही है, कमीशन दोनों पार्टनर का है, ये भी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसका 20 लाख का टर्नओवर के ऊपर था पी का, जो हमने निकाला था 60,000 और इसका
क्यू का हमने निकाला है 16,000 आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड कमीशंस बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हमारे पास अमाउंट आया प्रॉफिट का वो भी ट्रांसफर कर लेंगे 1,92,000 और 1,28,000। ये अब हम टोटल कर लेंगे। यहां पे भी हमने एक अमाउंट लिखना है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। टू ड्रॉइंग्स के जो हमें बैलेंस दिए हुए हैं दोनों के 40,000 और 30,000, ये दो अमाउंट हमें दिए हुए हैं जो कि हम यहाँ डेबिट साइड में लिख लेंगे और इसके अलावा इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई है क्वेश्चन में। तो बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले हमें यहाँ का टोटल लगाना पड़ेगा। 7,92,000 आएगा इसका, 5,28,000 ये दोनों तरफ का टोटल आ गया है अभी। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसको ये 7,52,000 आएगा और यहाँ पे 4,98,000 आएगा। और अब हम दोनों अकाउंट का बैलेंस दोनों तरफ कर लेते हैं। 7,92,000, 5,28,000। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड टू गेट मोर वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियोस। थैंक यू।